बोल खाटू नरेश की जय। हाय गाइस, हम खाटू नरेश स्थान पर पहुंच चुके हैं जो कि एक सिद्ध स्थान है। बाबा खाटू नरेश का स्थान ऐसा कहा जाता है श्रद्धालुओं के लिए अपार श्रद्धा का स्थान है। यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और नतमस्तक होकर के बाबा से आशीर्वाद के रूप में अपने मनोकामना पूरी करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और आज हम इसी विषय में बात करेंगे, कैसे आप खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। यहाँ का रोमांचक नजारा होता है। यहाँ घुड़सवारी करना, ऊंट पर सवारी करना बहुत सारे प्रिय दर्शकों को लगता है। तो यहाँ बहुत सारा कोहरा हो रहा है, चारों ओर का नजारा बहुत सुंदर लग रहा है, जो कि लोगों के मन को मोहित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। अपनी सुंदरता के कारण यह क्षेत्र राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में पड़ता है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ का जो रहन सहन है, खान पान बहुत ही आकर्षित करता है लोगों को। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर मिठाई की दुकान यहाँ सजी हुई है, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बाबा का प्रसाद यहाँ अलग अलग प्रकार से, 56 प्रकार से जो भोग लगाया जाता है खाटू नरेश को, वह मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं दुपट्टा और प्रसादी, बाबा का ध्वज, इस तरीके से आप यहाँ से बाबा के लिए ले सकते हैं। और सबसे मेन, यहाँ बाबा को गुलाब का फूल और गुलाब का इत्र चढ़ाया जाता है। वैसे दर्शक प्रत्येक दिन रींगस से लेकर के और खाटू नरेश तक 18 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, वहां से ध्वज उठाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हुए इस तोरण द्वार में प्रवेश करते हैं। जो सुबह आते हैं वह उनको नाश्ता के तौर पर भी बहुत सारे खाने के लिए पदार्थ मिलते हैं। तो चप्पल जूते उतारने के लिए भी यहाँ दुकानों में स्थान दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर है यहाँ का नजारा। महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ यह स्थान है। यहाँ गाड़ियां विश्राम भवन भी है, धर्मशालाएं हैं। रुकने के लिए बहुत ही सस्ते रेंट पर यहाँ एक रात के लिए, 2 रात के लिए, यानी कुछ समय के लिए स्थान भी मिल सकता है, जो कि बहुत ही कम रेट पर देखा जा सकता है। श्रद्धालु यहाँ बहुत ही अपार श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर के बाबा के पास आते हैं। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि दुनिया के सभी अ, स्थानों से जब व्यक्ति हार जाता है, सभी कार्य क्षेत्रों में उसे सफलता नहीं मिलती है, तो यहाँ आकर के वह बाबा के चरणों में, बाबा के मंदिर में नतमस्तक होता है। और सीढ़ियां चल करके अगर वह ऐसा कह दे कि बाबा मैं इस दुनिया से हार चुका हूँ, मुझे इस दुनिया में कोई भी माध्यम नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्रिय दर्शकों अवश्य ही उसको बाबा अपनी शरण में लगा लेते हैं और उसका जीवन में कुछ भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और कहा भी जाता है, जाको राखे साईं मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग फेरी हो। यहाँ वृंदावन धर्मशाला भी है, जो कि प्रतिदिन के रेंट पर अगर 4 से 6 लोग रहते हैं तो एसी रूम 2,000 रुपए में और नॉन एसी 1,400 रुपए में। अगर 2 लोग रुकते हैं तो 600 रुपए में एसी रूम और नॉन एसी 300 रुपए में। इस तरीके से यहाँ रेंट पर मिल जाता है। ये श्रद्धालु केवल एक ही स्थान से नहीं, बल्कि देश और विदेश से प्रतिदिन लाखों की संख्या में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है महाभारत काल में जब पांचों पांडवों को वनवास दिया गया था, तो हिडम्बा से यहाँ आपके महान योद्धा भीमसेन का सामना हुआ। और हिडम्बा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था घटोत्कच। और घटोत्कच की पत्नी थी अहिलावती। उनके दोनों के योग से एक बर्बरीक नाम के देव ने जन्म लिया, जिनको 3 बाणधारी कहा जाता है। मौरवी से युद्ध में उन्होंने वरदान मांगा कि मैं युद्ध में शामिल होना चाहता हूं। तो मौरवी माँ ने इनको कहा कि आप युद्ध में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन 2 वरदान आपको देने होंगे। सबसे पहला वरदान आपका यह होगा कि हारे का सहारा आप बनेंगे, और दूसरा वरदान यह होगा कि जो भी कुछ मांगेगा कोई सामने आकर के, उसे आप देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को पता ही था कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो कौरवों की जीत होगी, क्योंकि कौरव इस समय हार रहे हैं। और कौरवों की तरफ से यानी हारे का सहारा बनेंगे तो अवश्य ही कौरव पराजित न होकर के जीत जाएंगे। इसलिए बर्बरीक से जाकर के उन्होंने उनका शीश मांग लिया। और बर्बरीक महादानी थे, इसलिए बर्बरीक ने मना नहीं किया और शीश का दान कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अभय वरदान दे दिया कि आप जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक मेरा नाम रहेगा, तब तक इस पृथ्वी पर आपका नाम जगमगाता रहेगा और आप हारे का सहारा बनेंगे। जो भी आपके दर पर आएगा, आपकी सीढ़ियों पर चढ़ करके जो भी ये कहेगा कि हे बाबा मैं इस दुनिया से हार गया हूं, अब आप ही मुझे संभालिए। प्रिय गाइस, ऐसा कहा जाता है कि बाबा का
घोड़ा, बाबा घोड़े पर सवार होकर के उसके साथ हमेशा लगे रहते हैं, रत रहते हैं। तो यहाँ की यात्रा बहुत ही रोचक होती है। बहुत नजदीक में है जयपुर जिला। जयपुर से आप सीधे जा सकते हैं। जयपुर में एक स्टेशन स्पेशल दे रखा है जो कि बस स्टैंड से आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। वैसे रींगस से भी आप रेलवे स्टेशन से यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। पद यात्रा की जाती है रींगस से। यहाँ देख रहे हैं आप बहुत ही बाबा की भव्य आरती मॉर्निंग टाइम में होती है जो कि लाइव आरती होती है। यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन लाइव आरती का प्रसारण और प्रचारण देखते हुए आनंद मग्न होकर के उनकी आरती गाते हैं। उसके बाद गुलाब, इत्र इत्यादि लेकर के बाबा को प्रसादी के रूप में पेड़ा, जो भी सामग्री है, जो भी श्रद्धा है श्रद्धालुओं की, उसको अर्पण करते हैं। कार्तिक मास की एकादशी को बाबा का बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है जो कि कई किलोमीटर तक ऐसी मानी जाती है, मान्यता है कि कई किलोमीटर तक यात्रियों की भीड़ होती है। यात्रियों का एक तरह से समूह होता है जिसमें भय रहता है यात्रियों। ऐसी मान्यता है कि 1027 में रूप सिंह और उनकी पत्नी नर्मदा कुंवर द्वारा इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया था। एक गाय थी, वह प्रतिदिन आकर के यहाँ श्याम कुंड के ऊपर दूध देती थी। लोगों ने श्याम कुंड को खुदवाया तो वहां देखा गया एक शीश के दाने की मूर्ति, यानी शीश की मूर्ति निकली और उसको 1027 में इन दोनों के द्वारा स्थापित किया गया। उसी दिन से भगवान खाटू नरेश का यहाँ जन्मोत्सव, प्राकट्योत्सव मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और विदेश से पुष्प मालाएं भगवान के लिए यहाँ अर्पित की जाती हैं। प्रत्येक साल यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ लोग आते हैं। मंगला आरती भी इसे कह सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में बहुत ही धूमधाम से आरती होती है और लाखों लोगों की यह कतार लगी हुई है। वैसे अगर श्रद्धालु आते हैं तो सबसे पहली लाइन में लगें, पहली कतार में लगें, उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो सकते हैं। माना जाता है बाबा के यहाँ जो धागे होते हैं, बाबा के यहाँ के जो कलावा होते हैं, मौली होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और उनको अगर आप खरीदते हैं तो वह आपके लिए शुभ माने जाते हैं। आपको यशस्वी, आपको अभय वरदान देने के लिए वही काफी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बाबा खाटू नरेश को पुष्प अर्पित किया जाता है, वह भी गुलाब का, और यह सबसे प्रिय है। गुलाब के इत्र की लोगों पर हमेशा स्प्रे होती रहती है जिसके कारण यह मंदिर गुलाब का फूल, गुलाब का इत्र के द्वारा हमेशा जगमगाता रहता है, सुगंधित रहता है और यहाँ की सुगंध कभी लोगों के मन से नहीं जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु एक बार नतमस्तक हो जाता है, उसके जीवन में रोग, शत्रु, ऋण कभी भी उसके जीवन में नहीं आते और वह अपने जीवन में आनंदोत्सव मनाता है, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है, उन्नति करता है। यह आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत ही भीड़ लगी हुई है जो कि यात्री कतार में चल रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की अनुशासन व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं जो कि लोगों को एक मर्यादा में रहना सिखाती हैं, लोगों को जीवन शैली में सिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। किसी को धक्का न दे करके आप कतार में लगें, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये गुलाब के फूल आपको बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे जो कि बाबा के मन को मोहित कर लेते हैं, बाबा को अपना कर लेते हैं। यहाँ की प्रसादी दुकानें बहुत ही सुंदर हैं जो कि लोगों के मन को मोहित करती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि खाटू धाम का जो उत्सव होता है, खाटू धाम का जो नजारा है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो तीन बाण धारी जो एक बार यहाँ आ जाता है बाबा के दर से, उसका जाने के लिए मन नहीं करता कभी भी। देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है, फूलों से सजा हुआ मंदिर। बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, मंदिर में विराजमान हैं और जिस पर भी बाबा की दृष्टि हो जाती है वह जीवन में भी कभी भी दुखी नहीं होता। कभी हमने तो ऐसा भी सुना है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को विदेश से हवाई यात्रा के द्वारा यहाँ अलग अलग प्रकार के हजारों तरह के फूल आते हैं और फूल बाबा के मंदिर में बहुत ही सुंदर भव्य नजारा होता है जो कि लोगों के मन को आकर्षित करता है, सम्मोहित करता है, मोहित करता है। बहुत ही सुंदर नजारा होता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं और लोग यहाँ बड़ी ही शांति से मंदिर में दर्शन करते हैं और अपनी प्रार्थना, अपनी अर्जी बाबा के चरणों में अर्पित करते हैं। देखिए, आप बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं, अभी हमें बाबा के दर्शन होने वाले हैं। अगर आप दर्शन करके
इस नज़ारे का, इस दृश्य का एक अपने हृदय में फ़ोटो रखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा, कभी भी आपकी इस संसार में हार नहीं हो सकती है, क्योंकि यह तो स्वयं ही हारे का सहारा है। यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी बहुत ही कठोरतम होती हैं, जो कि लोगों को सही सलामत रूप से भीड़ में से निकालते हैं। और यहाँ देख रहे होंगे आप, बाबा के ऊपर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। कितनी श्रद्धा के साथ लोग ध्वज लेकर के, पुष्प मालाएं लेकर के, पुष्प लेकर के बाबा को अर्पित कर रहे हैं। बोल खाटू नरेश की जय, बोल तीन बाणधारी की जय, बोल हारे के सहारे की जय। इस तरीके से यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा की अर्जी लगाते हैं चरणों में, और बाबा अर्जी को हमेशा ही स्वीकार करते हैं, सदैव स्वीकार करते हैं। तो आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे, गणेश भगवान का फोटो भी है, जो कि सिद्धि विनायक कहे जाते हैं। श्री श्याम देवाय नमः, यह निकलने का द्वार है, यानी अंतिम द्वार है। और यहाँ से निकलने के बाद यात्री हमेशा अपने जीवन में ऊंचाइयों को ही छूते हैं। अब यहाँ आप प्रसादी पा सकते हैं, कुछ भी फलाहार के रूप में, जो भी आपको खान पान करना है वो कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते रेट पर यहाँ आपके खाने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है, और वह आपके मन को भी आकर्षित करता है। वैसा देखा जाए तो राजस्थान